बंदर गधे की स्मार्टनेस और बंदर की चालाकी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के किनारे एक बड़ा जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उनमें से दो जानवर सबसे ज्यादा मशहूर थे। गधा जिसका नाम था भोला, बंदर जिसका नाम था चंचल। भोला गधा भले ही सीधा सादा था, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा था। गांव वाले उससे अक्सर सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते थे। लोग कहते, अरे भोला तो बिल्कुल नाम जैसा है, भोला भाला। वहीं दूसरी ओर चंचल बंदर चालाक, शरारती और बहुत नटखट था। वह हर किसी से मजाक करता और गांव वालों को हंसाता भी, लेकिन कभी कभी उनकी नाक में दम भी कर देता। पहला मजेदार किस्सा, गाजरों का बंडल। एक दिन गांव के किसान ने भोला गधे की पीठ पर गाजरों से भरे दो बड़े बोरे लाद दिए। भोला धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चल रहा था। रास्ते में चंचल बंदर पेड़ से लटक कर बोला, चंचल, अरे भोला भाई, तुम तो बहुत मेहनत करते हो, इतना सामान ढोते ढोते थकते नहीं हो। भोला, क्या करूं भाई, यही तो मेरा काम है। मालिक मुझे प्यार भी करता है और खाना भी देता है। चंचल ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाई तुम इतने भोले क्यों हो? तुम्हें पता है तुम्हारी पीठ पर जो गाजर है वो बहुत मीठी और स्वादिष्ट है। अगर तुम चाहो तो रास्ते में थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। भोला ने भोलेपन से कहा, नहीं नहीं, ऐसा करना चोरी कहलाएगा। चोरी करना गलत है। चंचल बोला, अरे थोड़ी सी चोरी भी चोरी होती है क्या? देखो, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। बोरे को हल्का करने के लिए बस 2-4 गाजर खा लो, मालिक को पता भी नहीं चलेगा। भोला सोच में पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोरे से एक गाजर निकाल कर खाए। गाजर इतनी मीठी थी कि उसकी आंखें चमक उठी। अब भोला रुक रुक कर हर थोड़ी देर में गाजर खाने लगा। गांव पहुंचा तो बोरे आधे खाली थे। किसान ने बोरे खोले और गुस्से से बोला, अरे ये गाजर किसने खा ली? भोला, तुमने खाए होंगी। भोला मासूमियत से बोला, नहीं मालिक, मैं तो बस चलता रहा, शायद रास्ते में कोई बंदर। इतना सुनते ही चंचल पेड़ से कूदकर बोला, हाँ हाँ किसान चाचा, मैंने देखा था, भोला चलते चलते बोरे से गाजर निकाल रहा था। मैं तो रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इसने नहीं सुना। भोला हक्का बक्का रह गया। चोरी का इल्जाम उसी पर लग गया। किसान ने नाराज होकर कहा, भोला, आज से तुम्हें दोगुना काम करना होगा। भोला उदास हो गया और चंचल हंसते हंसते लोटपोट हो गया। दूसरा किस्सा, मोर के पंख। अगले दिन भोला जंगल में आराम कर रहा था। तभी चंचल एक मोर के पीछे भाग रहा था। मोर के कुछ पंख जमीन पर गिरे थे। चंचल ने पंख उठाए और भोला के ऊपर सजाने लगा। चंचल, अब देखो भोला भाई, तुम गधे नहीं बल्कि मोर लग रहे हो। तुम्हें देखकर सब ताली बजाएंगे। भोला थोड़ा शर्मा गया, लेकिन खुश भी हुआ। दोनों गांव की तरफ चल पड़े। गांव पहुंचते ही बच्चे चिल्लाने लगे, अरे देखो, पंख वाला गधा, ये तो मोर गधा है। सब हंसने लगे। भोला पहले तो इतराने लगा, लेकिन जब बच्चों ने उसकी नकल करनी शुरू कर दी, धेंचू मोर, तो भोला शर्म से भाग खड़ा हुआ। चंचल फिर से हंस हंसकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, भोला भाई, कभी कभी मजाक झेलना भी सीखो। तीसरा किस्सा, खीरे वाला मेला। गांव में मेले का आयोजन हुआ। हर जगह मिठाइयाँ, खिलौने और खाने की दुकानें सजी थीं। भोला को भी मालिक वहां ले गया। भोला बड़े मजे से इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जहां ताजे ताजे खीरे रखे थे। भोला के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, काश मुझे भी खीरा खाने को मिल जाए। चंचल ने तुरंत चाल चली। चंचल, भोला भाई, अगर तुम सच में खीरा खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। तुम जोर से धेंचू धेंचू चिल्लाना।
जब दुकानदार गुस्से में तुम्हें भगाने आएगा तब मैं झट से खीरे उठा लूंगा, फिर हम दोनों बांट कर खाएंगे। भोला ने भोलेपन से मान लिया। उसने जोर से धेन चूक करके शोर मचा दिया। दुकानदार गुस्से में झाड़ू लेकर आया, लेकिन तब तक चंचल आधा टोकरी खीरे उठाकर भाग चुका था। दुकानदार ने भोला को ही पीट डाला और कहा, गधे, चोरी भी करता है और आवाज भी करता है। भोला दर्द से कराह रहा था और चंचल पेड़ पर बैठकर खीरा चबाते हुए मजे ले रहा था। चौथा किस्सा, उल्टी चालाकी। लेकिन अब भोला भी समझदार होने लगा था। उसने ठान लिया कि चंचल को सबक सिखाना होगा। एक दिन भोला ने चंचल से कहा, भाई, मैंने सुना है जंगल में एक ऐसी गुफा है जिसमें मीठे मीठे आम छुपे रहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले चलूं। चंचल की आंखें चमक उठी। दोनों गुफा की तरफ चल पड़े। गुफा सच में बहुत गहरी थी। भोला बाहर ही रुक गया और बोला, भाई, तुम अंदर जाकर आम निकालो, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। अगर कोई आ गया तो मैं धेन चू करके तुम्हें इशारा कर दूंगा। चंचल बेवकूफी से अंदर घुस गया, लेकिन गुफा के अंदर आम नहीं बल्कि चमगादड़ थे। जैसे ही चंचल अंदर गया, चमगादड़ फड़फड़ाते हुए उड़ने लगे। चंचल डरकर चीखने लगा, बचाओ बचाओ। भोला बाहर से जोर जोर से हंसने लगा। अब बंदर को समझ आया कि उसकी शरारतों का जवाब मिल गया। घर कहानी का अंत। उस दिन के बाद चंचल ने भोला से वादा किया कि वह कभी भी उसकी भोलापन का फायदा नहीं उठाएगा। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और जब भी गांव वाले उन्हें देखते तो कहते, ये देखो, गधा और बंदर की जोड़ी, एक सीधा एक चालाक, दोनों मिलकर सबका मनोरंजन करते हैं। भोला और चंचल जहां भी जाते, लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। 1C, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भोलेपन का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन जरूरी है कि चालाकी का इस्तेमाल सही जगह हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दोस्ती में शरारत तो होनी चाहिए, पर इतनी नहीं कि दूसरे को तकलीफ हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और सबसे जरूरी, गधा हो या बंदर, हर किसी में अपनी अपनी खासियत होती है।